एंड आज ये थर्ड लेक्चर है हमारा गो रूटीन का। इसके अंदर हम हर एक लेक्चर में बेहतरीन चीज़ें देख रहे हैं। ओके, तो इस लेक्चर में भी हम आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन चीज़ें देखेंगे रिगार्डिंग गो रूटीन के बारे में। ओके, एंड कॉन्करेंसी ना गोलैंग के अंदर। ठीक है, सो अभी ये हमारा चैप्टर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा चैप्टर है ये? गो रूटीन। ओके, ये गो रूटीन चैप्टर है और ये हमारा लेक्चर थर्ड है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, कोई बता सकता है हमें? लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? शीतल, आर यू देयर? शुभांगी, गंगा प्रसाद। तो सर हमने सिंटैक्स सिंटैक्स देखा था सर। सिंटैक्स के लिए कैसा प्रूव होता है ओके, वो? सो ये लास्ट लेक्चर हमने देखा था गो रूटीन क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं उसको, किस तरीके से वो काम करता है। यूजिंग एनोनिमस फंक्शन हमने गो रूटीन को बनाया था, स्टार्ट किया था। आई एम राइट? नाउ हमने ये भी देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन के बारे में देखा था। सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन में चीज़ें वर्क होती है, सारी चीज़ें हमने कल देखे थे। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम सिंक्रोनाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें पता है गो रूटीन किस तरीके से बनाते हैं। तो सिंपली गो रूटीन का मतलब यही होता है कि कोई भी फंक्शन है या फिर कोई भी मेथड है, ओके, उसको हम रन करते हैं और वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होता है, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होता है, उसी को हम गो रूटीन कहते हैं। ठीक है, तो गो रूटीन बहुत आसान है बनाने के लिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली किसी फंक्शन और मेथड को गो कीवर्ड का यूज करके कॉल रन करना है, बस इतना ही करना है। तो ये चीज़ हमने कल देखी थी। हमने गो रूटीन बनाया था यूजिंग एनोनिमस फंक्शन और यूजिंग नेम्ड फंक्शन आल्सो। ठीक है, तो ये गो रूटीन के बारे में तो ठीक है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। गो रूटीन मल्टीपल गो रूटीन हम साइमल्टेनियसली वर्क रन करते हैं, तो साइमल्टेनियसली एक गो रूटीन दूसरे के साथ वर्क करती है, तो वहाँ पे कुछ सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है, ताकि दो गो रूटीन या दो से ज़्यादा गो रूटीन आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना कर सके, और कोई भी शेयर्ड रिसोर्सेस है जो सारे एक्सेस करने वाले हैं, उसके अंदर कोई रेस्ट कंडीशन या डेडलॉक ना ऑकर हो सके। इसलिए हमें सिंक्रोनाइजेशन एक मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो नाउ कंटिन्यू सिंक्रोनाइजेशन को अभी कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हियर सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको लिख के दिया था, यस, सिंक्रोनाइजेशन, वन बाय वन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, लाइन बाय सिंक्रोनाइजेशन लाइन। इन अ गो is essential for managing। देखो, सिंक्रोनाइजेशन मतलब सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन एंड सिंक्रोनाइजेशन बहुत डिफरेंट थिंग। सिंक्रोनस में आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो वन आफ्टर वन रन होते हैं, एक का कंप्लीट होने के बाद दूसरा। एंड सिंक्रोनाइजेशन में मल्टीपल गो रूटीन आप रन कर रहे हो, एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से आप काम करवा के लोगे ताकि एक दूसरे के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके और अपना काम पूरा कर सके। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंक्रोनाइजेशन। कल मैंने पूरा बहुत कुछ आपको बताया था सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं वो कंटिन्यू करना नहीं चाहता, उसका वीडियो यूट्यूब पर है, चाहे आप देख लो। ठीक है, तो हियर सिंक्रोनाइजेशन इन अ गो synchronization in a go for managing a go, हाँ, essential for managing concurrency and ensuring that multiple go routine can work together safely without causing
safely without causing race condition or data corruption. ओके तो देखो यहाँ पे सिंपल यही सिंक्रोनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द गो रूटीन कैन वर्क टुगेदर सेफली विदाउट कॉजिंग रेस कंडीशन और डेटा करप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल गो रूटीन एक साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन हो रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्राम अगर एक दूसरे के साथ डिपेंड है या फिर कोई सब प्रोग्राम किसी शेयर रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है जिसका यूज़ करके सारी चीज़ें प्रॉपर वे से काम करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या फिर कोई रेस कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल का होता है, तो ट्रैफिक सिग्नल जो है इसको हम सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली वहाँ से जा रहे हैं रास्ते से, तो सब लोग एट अ टाइम उस रास्ते को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम सबको वन बाय वन मतलब एट अ टाइम कोई एक ही रूट उसको यूज़ कर सकता है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सिंपली ये है कि आप क्या करते हो कि मल्टीपल गो रूटीन है उनको सेफली रन करते हो, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, और वो एक दूसरे के साथ अगर रिसोर्स शेयर कर रहे हैं तो रिसोर्स सबको आप अलोकेट कर दोगे, सबको अच्छी तरीके से सब यूज़ करेंगे उसका। जैसे मैंने एग्जांपल में भी दिया था कि कल मान लो कि एक घर में 4 बच्चे हैं और मोबाइल एक है, चारों बच्चे ट्राई कर रहे हैं कि हाँ मुझे मोबाइल खेलना है, तो एक साथ सब उस मोबाइल को यूज़ करेंगे तो झगड़े हो जाएंगे उनके अंदर। तो फिर आपको वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज़ करना है, मतलब आपको वो रिसोर्स सबके अंदर शेयर करना है, लेकिन किसी के साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप टाइम क्वांटम यूज़ कर सकते हो कि भाई 2 घंटा तुम यूज़ करो, 2 घंटा वो करेगा। तो दिस इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन ना। तो इतना डिफिकल्ट होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपको सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अब इससे बेटर तो कोई समझा नहीं सकते हम सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। ओके, तो अभी यहाँ पे और एक टर्म है, वैसे मैं सारे टर्म्स और एक डीप में ले रहा हूँ, जहाँ कि यहाँ पे और एक टर्म्स है कि द रेस्ट कंडीशन, ये रेस्ट कंडीशन। तो अभी हम देखेंगे रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है। Okay, so the rest condition is a situation where multiple go routine trying to access shared resources एट द सेम टाइम। ठीक है, अब रेस्ट कंडीशन का मतलब यही होता है कि कोई एक रिसोर्स मल्टीपल गो रूटीन के अंदर शेयर हो रहा है और एट अ टाइम सब उसको एक्सेस करने जा रहे हैं, उस कंडीशन को रेस्ट कंडीशन कहा जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर है हमारे पास, और 4 कंप्यूटर जो है सबके अंदर एक ही शेयर रिसोर्स है, प्रिंटर है। ठीक है, तो सारे कंप्यूटर एट अ टाइम प्रिंटर को कमांड दे रहे हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, एट अ टाइम नहीं है तो प्रिंटर आइडियल है, तो उस टाइम कोई भी उसको अलग अलग कंप्यूटर प्रिंट निकाल सकता है, लेकिन एक ही टाइम पे अगर उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सेस करना चाहेंगे, तो फिर वो प्रिंटर किसको अलोकेट करेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप की जो भी कंडीशन होती है उसी को हम रेस्ट कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन का ही मेन पर्पज़ है कि रेस्ट कंडीशन को अवॉइड करना, मतलब एट अ टाइम सारे गो रूटीन है, एक रिसोर्स को एक्सेस नहीं करना चाहिए, अगर करते तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नाउ सेकंड है और डेटा करप्शन, तो डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो अभी सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम उसका कुछ की प्रिमिटिव देखेंगे, उसके अंदर है वेट ग्रुप। ठीक है, तो हियर अभी हम देखेंगे वेट ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब वेट ग्रुप जो है इट इज सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव।
synchronization primitive that used to wait for a collection of go routine to finish. So now here it particularly useful when you have multiple go routine running concurrently and you want to wait for all of them to complete before proceeding. ओके या तो यहाँ पे वेट ग्रुप का मतलब ये होता है कि ये एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है. ओके मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. सो दैट यूज टू वेट फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ गो रूटीन टू फिनिश. तो मतलब यहाँ पे आपने मल्टीपल गो रूटीन है एक साथ वर्क हो रहे हैं तो आपको इस तरीके की फंक्शनलिटी करना है कि सारे गो रूटीन जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं मेरे कंकरेंट टास्क जो है तब तक मैं किसी टास्क को फिनिश नहीं करूँगा. ठीक है तो इस तरीके की जो चीज़ होती है वहाँ पे आप वेट ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है. सो वेट ग्रुप जो है इट पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू हैव अ मल्टीपल गो रूटीन रनिंग कंकरेंटली. तो इसका मेन यूज इसलिए होता है कि आपके पास मल्टीपल गो रूटीन है और वो एक साथ रन हो रहे हैं. ओके एंड यू वांट टू वेट फॉर ऑल ऑफ देम टू कंप्लीट बिफोर प्रोसीडिंग. तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले जितने भी गो रूटीन आपने स्टार्ट किए वाले हैं सारे गो रूटीन आपको जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक आप वेट करेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे. तो इस तरीके की जो प्रिमिटिव होता है वो होता है वेट ग्रुप. तो वेट ग्रुप का इस्तेमाल करके आप इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं. ठीक है. सो राइट नाउ हियर अभी हमने वेट ग्रुप के बारे में देखा है. अब वेट ग्रुप किस तरीके से काम करता है इसको टेक्निकली किस तरीके से यूज़ किया जाता है ये हम देखेंगे. सिर्फ थियरी देखने से कुछ नहीं होगा, हमें उसका प्रैक्टिकल कोडिंग के जरिए भी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. तो अभी राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे तो हम इसके वेट ग्रुप के कुछ की कॉन्सेप्ट देखेंगे अभी यहाँ पे. तो की कॉन्सेप्ट ऑफ वेट ग्रुप. बाकी कोई विहास, दीपक, साहिल, शुभांगी. Sahil, Vihas, Deepak, why are you late today? सर ज्वाइन हुआ था 7:10 को. हाँ तो फिर यस 7 को. तो इतना टाइम क्यों 7 को क्यों नहीं? ठीक है चलो अभी कुछ की कॉन्सेप्ट है वेट ग्रुप के बारे में हम देखेंगे. सो वेट ग्रुप मैकेनिज्म provided by sync.waitgroup.
सिंक डॉट वेट ग्रुप। ठीक है, तो आपको वेट ग्रुप मैकेनिज्म यूज़ करना है, तो यहाँ पे सिंक ये पैकेज है और वेट ग्रुप ये स्ट्रक्ट है, तो ये आपको प्रोवाइड किया गया है। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, वेट ग्रुप मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन। Here a weight group is typically declared declared as a variable and can be used across multiple go routine। इसका मतलब ये है कि वेट ग्रुप आपको यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और आप उसका इस्तेमाल मल्टीपल गो रूटीन को कंट्रोल कर मतलब वेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेकंड यहाँ पे it does not need to initialize explicitly as its zero value is used। ओके तो यहाँ पे एक बेस्ट मतलब मज़े की बात ये है कि हम वेट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट उसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमें और इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सप्लिसिट इनिशियलाइज नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसको डिक्लेयर करो, उसकी जीरो वैल्यू से ही काम चलेगा। ठीक है, तो जीरो वैल्यू मतलब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल में किस तरीके से इसको वेट ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बाहर कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे वेट ग्रुप का WG दे देंगे और पैकेज है हमारा, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सिंक पैकेज, ये सिंक्रोनाइजेशन पैकेज है और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंक डॉट वेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, सिंपली क्या है, ये वेट ग्रुप जो है ये आपको स्ट्रक्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आपको सिंपली क्या करना है, इसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो आपको जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है बस, और इसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है कि वेट ग्रुप का इस्तेमाल अक्रॉस दी मल्टीपल गो रूटीन को वेटिंग लिस्ट में रखने के लिए हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट होगा इसका वेट ग्रुप इनिशियलाइजेशन। अभी राइट नाउ हियर अभी इसको कोई वेट ग्रुप को इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसी का यूज़ ये करेगा और हमें मेथड प्रोवाइड करेगा, उससे वो हमारा काम पूरा करके देगा। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे ऐड मेथड। तो हियर ऐड डेल्टा इंट, अब ये है मेथड है वेट ग्रुप की। ठीक है, सो इंक्रीमेंट द काउंटर इनसाइड, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, हाँ? इस बारे में बताओ, काउंटर इनसाइड दी वेट ग्रुप by the value of delta। typically delta is positive
and represent the number of go routine you plan to wait for। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वेट ग्रुप है ये आपको एक ऐड मेथड प्रोवाइड करता है। तो ऐड मेथड जो है यहाँ पे उसके अंदर वो एक आर्गुमेंट लेता है, दिस इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट। ओके, अब ये आर्गुमेंट को डेल्टा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव नंबर होता है कि आप कितने गो रूटीन का वेट करने वाले हो कंप्लीट होने के लिए। तो आपको ये डेल्टा यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, सो हियर weight group by the value of delta। okay, so typically delta is a positive and represent the number of go routine you plan to wait for। तो इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए जो आप उसको देने वाले हैं। तो वो जो नंबर डिनोट करता है कि आप कितने गो रूटीन के लिए वेट करने वाले हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझे 4 गो रूटीन है मेरे, तो 4 गो रूटीन का जब तक चारों कंप्लीट नहीं होते तब तक मैं वेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे डेल्टा क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, तो मतलब आपने 4 आपको मेंशन करना है। तो हेयर इसका एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से आपको ये सेट करना है। पहले जैसे कि यहाँ पे var वेट ग्रुप, और यहाँ पे वेट ग्रुप का वेरिएबल बनाया है, वेट ग्रुप टाइप है यहाँ पे, और ना उसकी मेथड है वेट ग्रुप डॉट ऐड मेथड है, और मैं डेल्टा 2 देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गो रूटीन को मैंने ऐड 2 की दिया है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं 2 गो रूटीन को अभी 2 गो रूटीन के लिए वेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ऐड फंक्शन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐड फंक्शन के अंदर जो भी हम काउंटर देते हैं, मतलब यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, तो मतलब ऐड फंक्शन के अंदर एक काउंटर होता है, वो इंक्रीमेंट होता है 2 से। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक एक गो रूटीन आप ऐड करोगे उतना काउंटर आपका बढ़ेगा, और जब तक काउंटर ख़त्म नहीं होता है, 0 नहीं होता है, तब तक आपका प्रोग्राम वेट करेगा। ठीक है, तो ये इंटरनल मैकेनिज्म है उसका। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से। तो पहले ये मेथड के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है ऐड नाम की, जिसके अंदर हमें एक डेल्टा देना है, मतलब एक नंबर देना है कि हम कितने गो रूटीन के लिए वेट करने वाले हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसका कोड आपको करना है यहाँ पे। So here typically usually call add before launching go routine। तो कोई भी गो रूटीन आपको लॉन्च करने से पहले आपको ऐड मेथड कॉल करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपको रन टाइम पैनिक आ सकता है। ठीक है, तो मुझे कोई भी गो रूटीन स्टार्ट करना है, तो गो रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं उसका डेल्टा सेट करना है मुझे ऐड मेथड का यूज़ करके, और फिर उस गो रूटीन को मुझे स्टार्ट करना है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे यूजुअली कॉल ऐड बिफोर लॉन्चिंग द गो रूटीन। तो गो रूटीन लॉन्च करने से पहले हमें क्या करना है, उसको कॉल करना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ऐड मेथड। अभी हम देखेंगे डन मेथड। डन मेथड। ओके, तो यहाँ पे डन डिक्रीमेंट द काउंटर बाय 1। तो यहाँ पे ये जो मेथड है डन, it decrement the counter by 1। this method should be called within the go routine
go routine to signal that the work is done. ओके तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है जो डन मेथड है, जैसे भी डन मेथड कॉल होता है, इसका मतलब ये क्या करेगा, जो भी काउंटर है हमारा पहले हमने सेट किया था, ओके, वो एक से क्या करेगा, उसको डिक्रीमेंट करेगा, ताकि जैसे भी सारे काउंटर अगर 0 है तो फिर वो वेट करना छोड़ देगा। तो यहाँ पे डन मेथड का इस्तेमाल होता है। और डन मेथड का यूजुअली ये जो डन मेथड है, ये जिस गो रूटीन को स्टार्ट किया गया है उसी के अंदर ही इसको क्या करता है, किया जाता है, कॉल किया जाता है, कि ताकि पता चले कि जैसे भी गो रूटीन फिनिश हो गया, मतलब उसको अभी वेट ग्रुप से निकाल देना है, उसका काउंटर 0 का मतलब 1 से कम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डन मेथड का इस्तेमाल होता है। सो नाउ सेकंड है, इट इज़ अ कॉमन to use defer wait group dot done at the beginning of the go routine. So that it called automatically when the go routine finish. ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि आपको डन मेथड कॉल करनी है कहाँ पे, जिस गो रूटीन को स्टार्ट कर रहे हैं उसी के अंदर ही डन मेथड कॉल करना है, लेकिन आपको डेफर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि डेफर करके आप उस मेथड को कॉल करते हो तो उसका मतलब जैसे भी गो रूटीन कंप्लीट होता है ऑटोमेटिकली डन मेथड रन होता है, और जैसे ही डन मेथड रन हुआ तो हमारा जो भी एक गो रूटीन हमने ऐड किया था वेट के लिए, वो 1 से काउंटर कम होगा, मतलब हमें उसके अब वेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको मैकेनिज्म यूज करना है। ठीक है, तो चलो अब इसको किस तरीके से रन करते हैं। यहाँ पे जैसे सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो आपके पास गो रूटीन ये है, वेरिएबल है वेट ग्रुप का, तो आपको डेफर करना है और वेट ग्रुप डॉट उसकी डन मेथड कॉल करने है, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे भी आप डन मेथड कॉल करके ये डिक्रीमेंट करेगा आपके डेल्टा काउंटर को। ओके, सो नाउ इसके बाद वेट मेथड, ये मेथड आपको पूछे जा सकते हैं 101%। क्यों, मज़ा आ रहा है ना गो रूटीन में गाइस? जी सर। टफ लग रहा है? यस टफ सर। लग रहा है क्या? टफ नहीं मजा आ रहा है। ठीक है, तो ले लो मजे। वेट, अभी यहाँ पे वेट मेथड है, इसका काम क्या है, इट ब्लॉक्स द कॉलिंग गो रूटीन until the wait group counter becomes 0. This is used to wait for all go routine. वैसे क्यों नहीं आ रहा है दीपक? तो माइक नहीं होना। ओके, तो यहाँ पे देखो वेट मेथड है, वेट मेथड का पर्पज ये होता है कि ये क्या करता है कि जो भी गो रूटीन ने ये वेट ग्रुप जो भी गो रूटीन ने अनदर गो रूटीन को स्टार्ट किया है, तो उसको ये होल्ड करके रखता है कब तक, जब तक वेट ग्रुप का काउंटर 0 नहीं होगा। सारे जो वेटिंग लिस्ट के अंदर आपने जो गो रूटीन यूज किए वाले, मतलब वेटिंग ऐड किए वाले सारे, तो जब तक सारे गो रूटीन फिनिश नहीं होते तब तक कॉलिंग गो रूटीन रन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
कॉलिंग गो रूटीन का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि मुझे 3 गो रूटीन स्टार्ट करने, तो तीनों को गो स्टार्ट करने के लिए मुझे कोई तो भी कॉलिंग गो रूटीन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे हमारा मेन फंक्शन होता है, तो मेन के अंदर हम 3 गो रूटीन को स्टार्ट कर देंगे, तो मेन ये कॉलिंग गो रूटीन होगा जो कि दूसरे को कॉल करने वाला है, ठीक है। तो मेन को एग्जिट होने से पहले हम क्या करेंगे कि वेट ग्रुप के अंदर जितने भी गो रूटीन हमने रखे हैं वो सबके लिए वेट करेंगे। जब तक सबका काम फिनिश नहीं होता तब तक मेन वाला जो गो रूटीन है, मेन वाला जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी फंक्शनलिटी आपको करनी है तो आपको वेट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। सो हियर you call wait method after launching all the go routine, so to ensure the program wait for all of them to finish, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो वेट मेथड है आपको ये मेथड सारे गो रूटीन लॉन्च करने के बाद ही कॉल करनी है, ठीक है। अगर आप लॉन्च करने से पहले कॉल करोगे तो क्या होगा कि वो फिर वेट नहीं करेगा सारे गो रूटीन कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वेट इज अ वर्क। सो राइट नाउ हियर एग्जांपल के जरिए देखेंगे हम इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो वेट ग्रुप, यहाँ पे वेट ग्रुप है, यहाँ पे डॉट वेट मेथड है, ठीक है। तो ये जो वेट मेथड है तो ये मैं इस मेथड ये क्या करेगा, वेट करेगा until all the go routine is complete their task, ओके। और या फिर जो भी वेट ग्रुप का काउंटर है वो 0 होने तक वो वेट करेगा, ठीक है। सो ये हो गया वेट ग्रुप के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट थे हमारे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आप किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। सो नॉर्मली हेयर, चलो मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे फंक, और फंक का नाम हम देखेंगे ग्रीटिंग, फंक का नाम ग्रीटिंग लिखा है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम नाम लिखेंगे नेम, और ये है स्ट्रिंग, ओके। और इसको ओपन किया हमने, और यहाँ पे हम लिखेंगे fmt println, और यहाँ पे जो हमारा नेम है इसके आगे लगाएंगे वेलकम प्लस नेम, ठीक है, सेमीकोलन। अब ये हमारा एक फंक्शन है जिसका काम क्या है कि सिर्फ वेलकम मैसेज क्या करना है, प्रिंट करना है, ओके। जो भी हम उसको आर्गुमेंट पास करेंगे तो उसको वेलकम अटैच करके प्रिंट करना है, ठीक है, ये इसका काम है। अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन, यहाँ पे हमारा फंक मेन है, यहाँ पे फंक मेन। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फंक्शन के को रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो हम कैसे रन करेंगे, यहाँ पे ग्रीटिंग, और यहाँ पे लिखेंगे जैसे साहिल, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे fmt.println वर्क डन, ओके। तो जैसे भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा एक मेन फ्लो है, यहाँ पे मेन फ्लो कहा जाता है, यहाँ पे हम मेन फ्लो, मेन एग्जीक्यूशन फ्लो, ठीक है। तो ये मेन एग्जीक्यूशन फ्लो है, ओके। तो ये इसको हम डिफ़ॉल्ट गो रूटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक एग्जीक्यूशन फ्लो स्टार्ट हो गया हमारा, अब हमारा प्रोग्राम इस एक ही फ्लो के अंदर रन हो रहा है। तो पहले फिर क्या होगा, ये इसको रन करेगा, और जब तक ये पूरा रन नहीं होता तब तक नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सिंगल ही फ्लो है।
और एक फ्लो के अंदर एक इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 ही रन होता है, ठीक है। तो ये सिंगल फ्लो है। अभी एक सिंगल फ्लो के अंदर हमने पहला इंस्ट्रक्शन मिला है, गेटिंग फंक्शन को कॉल किया है, तो साहिल हमने पास किया, तो इसका आउटपुट ये आ गया है वेलकम साहिल, ठीक है। तो पहले का आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, ये हमने कॉल किया है, इसका आउटपुट आया है वेलकम साहिल, ठीक है, यहाँ पे वेलकम साहिल। अभी नाउ, और जब तक ये डन नहीं होता तब तक ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। अब ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और प्रिंट क्या होगा, वर्क डन, ठीक है। तो जब भी बात आती है सिंगल फ्लो की, तो सिंगल फ्लो के अंदर एक इंस्ट्रक्शन एक बार ही, मतलब 1 बाय 1 ही रन होता है। जब तक पहले का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता तब तक दूसरा वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल फ्लो हो, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है गोलैंग का, उसके अंदर सिंगल फ्लो ही होता है, ओके। तो इसी को हम मेन थ्रेड कहते हैं, तो एक सिंगल थ्रेड ही रहती है, ठीक है। नाउ अभी मान लो कि इसी एग्जांपल को अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे इसको अभी, ओके। अब मैं यहाँ पे गो लगाऊंगा, ओके। अब गो लगाएंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन मेरा रन हो रहा है, तो अब ये क्या बन गया, गो रूटीन बन गया, ओके। अब गो रूटीन जब बनता है तो मतलब वो सेपरेट फ्लो एग्जीक्यूशन बनता है, और सेपरेट एग्जीक्यूशन बन गया तो उसका वेट नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो आपका यहाँ पे मेन फ्लो हो गया, यहाँ पे मेन फ्लो, ठीक है। यहाँ पे हम मेन थ्रेड कहेंगे इसको, मेन थ्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो चुके। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गो करूँगा, गो ग्रीटिंग, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, सेकंड थ्रेड स्टार्ट होगी, सेकंड थ्रेड। अब जैसे भी सेकंड थ्रेड स्टार्ट हो गई, तो ये मेन थ्रेड ने इसको रन किया था, ये इसका वेट नहीं करेगा कंप्लीट होने तक, ये बोलेगा चलो स्टार्ट कर दिया ना, अब तू तेरा खुद का काम कर, तू खुद से रन कर, अब तेरा कोड मैं नहीं करूँगा। डायरेक्टली ये क्या करेगा, फिर इसको स्टार्ट करेगा, यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद डायरेक्टली फिर वो नीचे लाइन पे चला जाएगा, इसका वेट नहीं करेगा कि ये कब रन होगा, पूरा होगा, नहीं। अब और जैसे भी इसको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये सेपरेट फ्लो है ना, तो ये फिर अपना अपना काम सेपरेट करेगा, रन करेगा, खुद को रन करेगा सेपरेट, उसका और मेन थ्रेड का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और नेक्स्ट लाइन पे ये रन होगा हमारा वर्क डन हो गया। तब तक ये क्या कर रहा है, ये खुद को रन कर रहा है, लेकिन जब तक मेन थ्रेड अगर स्टॉप हो गई, क्योंकि मेन थ्रेड यहाँ पे आई, यहाँ पे कुछ नहीं मिला और वो एग्जिट हो गई, तो जैसे भी जो मेन थ्रेड होती है, जो दूसरे थ्रेड क्रिएट करती है या फिर किसी गो रूटीन को स्टार्ट करती है, तो मेन थ्रेड अगर एग्जिट हो गया तो ये इसका आउटपुट आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने गो रूटीन का लाइफ साइकिल देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि गो रूटीन 2 केस में टर्मिनेट होता है, एक तो उसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, ओके, या फिर सेकंड केस में क्या होता है कि उसका जो मेन थ्रेड है वो एग्जिट होता है। तो यहाँ पे मेन थ्रेड अगर एग्जिट होता है तो उसको स्टार्ट करने वाला जो दूसरा मतलब जो गो रूटीन आपने बनाया है वो मतलब उसका आउटपुट नहीं दिखेगा, वो भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस में क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये मेन थ्रेड है, ठीक है। अब मेन थ्रेड ने क्या किया है, इसको कॉल किया है, रन किया है। जैसे भी इसको रन किया है, यहाँ पे गो यूज हुआ है, मतलब ये सेकंड थ्रेड बन चुका है अभी, और फिर ये मेन थ्रेड वेट नहीं करेगा इसका कंप्लीट होने तक, ये निचले वाला इंस्ट्रक्शन अपना शुरू कर देगा। फिर निचले वाला आउटपुट आने के बाद ये डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा, और ये जो थ्रेड स्टार्ट हुआ था सेकंड थ्रेड, ये इसको रन करेगा, लेकिन ये बीच में ही क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन थ्रेड ही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आपको अवॉइड करना है, तो इसके लिए आपको वेट ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब वेट ग्रुप का क्या करता है कि आपको मेन थ्रेड के अंदर ही वेट ग्रुप मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है, और वो मेन थ्रेड को होल्ड करके रखता है जब तक जो गो रूटीन स्टार्ट हुए हैं उनका काम कंप्लीट नहीं होता तब तक, ठीक है। तो अभी इसके लिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन हम लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा मेन थ्रेड है, यहाँ पे हमने गो रूटीन तो बनाया है यहाँ पे, लेकिन गो रूटीन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम पैकेज है हमारा, टाइम डॉट स्लीप मेथड है उसकी, और उसको 1 सेकंड दे देंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे भी मेन थ्रेड क्या करेगा, इसको रन करेगा,
तो ये अपना खुद का थ्रेड बन चुका है, सेकंड थ्रेड बन चुका है। सेकंड थ्रेड मतलब अभी इसको रन करने की जवाबदारी मेन थ्रेड की नहीं है। ये स्टार्ट हो गया, डायरेक्टली मेन थ्रेड नेक्स्ट लाइन पे आएगा और आउटपुट आएगा वर्क डन। ओके, और जैसे ही वर्क डन आएगा डायरेक्टली वो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए वेट करेगा, लेकिन तब तक ये सेकंड थ्रेड ये रन करेगा, खुद को इसको रन करेगा और इसका आउटपुट लिखेगा वेलकम, पास किया था साहिल। ठीक है, और तब तक ये 1 सेकंड फिनिश होने से पहले इसका टास्क कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई हेवी कंप्यूटेशन नहीं है, डायरेक्टली एक लाइन प्रिंट करना है, तो ये मिली सेकंड में ही रन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेन थ्रेड होल्ड हो रहा है, बाहर नहीं गिर रहा है ये मेन थ्रेड। क्यों? क्योंकि हमने 1 सेकंड का टाइम क्वांटम दिया है उसको। तो 1 सेकंड ये मेन थ्रेड जब तक होल्ड है तब तक यहाँ पे जो नया गो रूटीन हमने बनाया था सेकंड थ्रेड ये अपना काम करके ख़त्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि अब ये तो चलो सिंपल एग्जांपल है, पर कभी कभी क्या पता है कि कितना टाइम लेता है वो। ओके, जो गो रूटीन हमने स्टार्ट किया है वो कितना टाइम लेगा पूरा करने के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सोल्यूशन फिजिबल है नहीं है, क्योंकि इस सोल्यूशन में हम यहाँ पे 1 सेकंड तो दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि जो गो रूटीन हमने स्टार्ट किया था उसका काम 2 मिली सेकंड में होगा या फिर 1 आवर में होगा, तो ये काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको वेट ग्रुप का इस्तेमाल किया गया है। अब इसी प्रॉब्लम को वेट ग्रुप के ज़रिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे अभी ये हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हियर राइट ना, तो सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, वेट ग्रुप बनाने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे हमने ऊपर देखा था var वेट ग्रुप नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया था, और उसका मैं यहाँ पे हमारा पैकेज है, कौन सा पैकेज है वेट ग्रुप के लिए, सिंक पैकेज। ठीक है, तो सिंक पैकेज डॉट वेट ग्रुप टाइप का हमने वेट ग्रुप एक वेरिएबल बना लिया है। अभी आपको क्या करना है कि गो रूटीन स्टार्ट करने से पहले वेट ग्रुप डॉट ऐड मेथड देना है और उसके अंदर 1 देना है। मतलब फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी एक ही गो रूटीन स्टार्ट करने वाले हैं और उसका लिए हम वेट करने वाले हैं। ठीक है, तो वेट ग्रुप डॉट ऐड कर दिया। फिर अभी आपको क्या करना है, ये गो रूटीन यहाँ पे स्टार्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो वेट ग्रुप 1 ऐड कर दिया हमने और गो ग्रीटिंग और साहिल। अभी यहाँ पे एक आपको प्रोविज़न करना है कि जो भी गो रूटीन आप स्टार्ट कर रहे हो उसको आपको वेट ग्रुप पास करना है। ठीक है, तो जो वेट ग्रुप मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, बनाया है, ये इसी को पास करना है मुझे। तो फिर जो फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ एज ए गो रूटीन, उस फंक्शन को मुझे पास करना है, जैसे वेट ग्रुप और यहाँ पे पॉइंटर सिंग डॉट वेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे वेट ग्रुप हमने डिक्लेयर कर लिया ताकि अब हम क्या कर सकते हैं, वेट ग्रुप को पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने वेट ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर 1 दिया है, मतलब डेल्टा 1 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेट ग्रुप के अंदर एक हम गो रूटीन स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा हमने फिक्स कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने गो रूटीन को स्टार्ट किया है और ये फंक्शन कॉल किया है, कॉमा इसको पास करना है एम्परसाइंड वेट ग्रुप का एड्रेस। ठीक है, जो वेट ग्रुप हमने बनाया था इसको पास करना है। और जैसे भी ये गो रूटीन स्टार्ट होगा तो ये फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन है, जो भी गो रूटीन आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहली लाइन जो है आपको क्या करना है, डेफर करना है, डेफर और गो वेट ग्रुप डॉट, इसकी कौन सी मेथड है, डन मेथड आपको लिखनी है। और फिर उसके बाद आपको जो कोड करना है वो करना है उसके अंदर। जैसे मैं fmt डॉट println ऑफ वेलकम नेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका गो रूटीन। मतलब यहाँ पे ये गो रूटीन है, ये फंक्शन है आपका, इसको आपने गो कीवर्ड का यूज़ करके उसको रन किया है और उसको आर्गुमेंट पास किया है और वेट ग्रुप उसको पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या होगा उसके बाद, अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वेट ग्रुप जो है, वेट ग्रुप डॉट इसकी मेथड है वेट, इस मेथड को कॉल करना है। ठीक है, और नाउ
उसके बाद आपको फिर ये जो है उसके बाद FMT वर्क डन और स्लीप को हटा देना है और ये आपका प्रोग्राम हो चुका है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे होता है देखो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये मेन थ्रेड स्टार्ट हुआ आपका मेन थ्रेड। अब मेन थ्रेड ने क्या किया है, वेट ग्रुप बनाया है नंबर 1, ये नंबर 1। फिर मेन थ्रेड ने वेट ग्रुप को ऐड किया है, मतलब एक वैल्यू देखिए वेट ग्रुप को काउंटर 1 सेट किया है। और फिर मेन थ्रेड ने गो का इस्तेमाल करके एक रूटीन बनाया है, मतलब सेपरेट फ्लॉप एग्जीक्यूशन बनाया है। तो यहाँ पे सेपरेट सेकंड थ्रेड बन गई यहाँ पे। ओके, अब सेकंड थ्रेड बनने के बाद अब मेन थ्रेड की तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट करने की। अब सेकंड थ्रेड बन गई तो वो सेकंड थ्रेड ही उसको रन करेगा। अब मेन क्या करेगा, अब वेट नहीं करेगा उसका कोई एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक, वो डायरेक्टली चलाएगा कहाँ पर, लाइन नंबर 4 पर। अब लाइन नंबर 4 पे आया तो यहाँ पे उसको क्या मिला, वेट मेथड मिला। अब वेट मेथड क्या करेगा कि ये जो मेन थ्रेड है उसको लाइन नंबर 5 पे भेजेगा ही नहीं, बोलेगा वेट करा भी, रुक। कब तक, जब तक ये अपना काम पूरा नहीं करता यहाँ पे रन करके। ठीक है, फिर ये बाद में ये वेट करेगा मेन थ्रेड लाइन नंबर 4 पे, ये अटक जाएगा यहाँ पे, नीचे जाएगा ही नहीं, मतलब एग्जिट होगा ही नहीं मेन थ्रेड। तब तक ये जो गो का इस्तेमाल करने हमने ग्रीटिंग को कॉल किया था, ये अपना काम पूरा करेगा। और यहाँ पे ये सबसे पहले डेफर करेगा वेट ग्रुप डॉट डन को। तो डेफर का मतलब ये कि ये जब फाइनली क्या होगा, ये फंक्शन ख़त्म होगा तब ऑटोमेटिक डन मेथड कॉल होगा। ठीक है ना, फिर ये क्या करेगा यहाँ पे प्रिंट मेथड है यहाँ पे, मतलब ये प्रिंट में प्रिंट करेगा, क्या करेगा, वेलकम नेम। नेम में साहिल पास किया था तो पहले आउटपुट आएगा वेलकम साहिल। आया। अब ये इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद ये डेफर कॉल होगा और डेफर कॉल डन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी कोई थ्रेड बची नहीं है, कोई गो रूटीन बचा नहीं वेट करने के लिए। जैसे भी ये डन होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे फिर ये वेट यहाँ पे आएगा और फिर ये मेन थ्रेड यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर मेन थ्रेड का आउटपुट आएगा वर्क डन और फाइनली ये एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे ये जो हमारा गो रूटीन था जिसका आउटपुट वेलकम साइड आया है, ये जब तक रन नहीं हुआ तब तक ये मेन थ्रेड आपका होल्ड हो चुका था। ठीक है, अब ये इस तरीके से काम करता है। तो अभी यहाँ पे ये और इसको थोड़ा सा डीप में देखेंगे तो यहाँ पे ऐड मेथड किस तरह से काम करता है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने ऐड किया है तो ऐड करने के बाद एक काउंटर बनता है। काउंटर वेट ग्रुप के अंदर एक काउंटर बन चुका है। यहाँ पे काउंटर कितना है, जो डेल्टा है हमारा वो कितना है, 1 है। उसका मतलब हमें क्या करना है, अभी एक गो रूटीन यहाँ पे है, इसके अंदर है, मतलब एक ख़त्म नहीं होता तब तक हमें वेट करना है। ठीक है, तो जैसे भी ये ऐड 1 किया है और ये गो रूटीन को स्टार्ट किया हमने, ये गो रूटीन जैसे भी स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला वेट करता है। ठीक है, तो वेट कैसे करता है, वो चेक करता है कि ये डेल्टा जो काउंटर है ये 0 है या नहीं है। ये जब 0 होगा तभी वो क्या करेगा, नीचे जो वेट है उसको आगे भेजेगा। ठीक है, तो ये चेक करता है ये नॉन जीरो है या नहीं है। तो यहाँ पे 0 तो नहीं है भाई, अभी ये फिलहाल तो ये किए, फिर वो ब्लॉक करता है मेन थ्रेड को, नहीं भाई आप रुकना है, वेट ही करना है कि आप आपका एग्जीक्यूशन ख़त्म मत करो जब तक ये काउंटर 0 नहीं होता तब तक। ठीक है, राइट नाउ फिर ये काउंटर 0 कब होगा, जैसे भी हमारा ये फंक्शन रन हो रहा है, इसने इसका आउटपुट दे दिया। आउटपुट के अंदर जो कोड लिखा है जैसे वेलकम और साहिल आउटपुट आया है। अब इसका पूरा एजुकेशन ख़त्म हो चुका है गेटिंग फंक्शन का। और यहाँ पे हमने डेफर किया है, क्या किया है, डन मेथड। मतलब डेफर का इस्तेमाल क्या किस लिए होता है कि फंक्शन टर्मिनेट जब होता है तो उस टाइम डेफर कॉल एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे जो डेफर डन एग्जीक्यूट हुआ है, तो जैसे भी डन होता है तो मतलब ये काउंटर क्या होता है, 1 से डिक्रीमेंट होता है, मतलब 0 होता है। अभी काउंटर 1 था तो 1 से डिक्रीमेंट करने के बाद क्या होता है, 1 - 1 0। अब जैसे भी काउंटर 0 हो गया तो ये वेट क्या करता है, उसको मिला अभी काउंटर 0, तो वो क्या करता है, वेट करना स्टॉप करता है और डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क होती है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, डीप में अगर पूछा जाए किस तरह से वर्क करता है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट टू देम। ठीक है,
बट मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल पे ये कुछ पूछा जा सकता है, ये थोड़ा आगे लेवल पे पूछा जा सकता है। बट हमारा प्रिपरेशन ही इस लेवल पे चल रहा है कि हमें 10 साल का एक्सपीरियंस भी हम बोलते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि डीप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो गाइज अंडरस्टूड वेट ग्रुप किस तरीके से काम करता है? यस सर। ओके, तो आप वेट ग्रुप के अंदर यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल गो रूटीन को स्टार्ट कर सकते हो वेट ग्रुप के अंदर, और जब तक वो ये नहीं होगी, मतलब पूरे एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप वेट आगे नहीं भेज पाते हो कॉलिंग रूटीन को। ठीक है, जिसने उसको रन किया है। जैसे कि अभी ये जो एग्जांपल है मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे एफ फंक मेन जो है हमारा, ये मेन फंक्शन, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन थ्रेड कहते हैं इसको, मेन थ्रेड कहा जाता है, मेन थ्रेड और मेन फ्लो। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वेयर वेट ग्रुप, और यहाँ पे सिंक पैकेज है सिंक डॉट वेट ग्रुप, सिंक डॉट वेट ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, और 4 गो रूटीन कॉल करने हैं। तो एक ही फंक्शन को हम 4 बार कॉल कर सकते हैं, गो रूटीन बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पे फॉर लूप है, फॉर i इक्वल टू 0 या फिर 1, i लेस दैन इक्वल टू 3 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ किया है यहाँ पे। अभी ये फॉर लूप के अंदर में हमें क्या करना है, गो रूटिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, 4 बार। तो यहाँ पे आपको वेट ग्रुप डॉट ऐड, हर एक बार आप एक गो रूटीन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऐड 1 करना है। ठीक है, और फिर आपको जो गो रूटीन आपको स्टार्ट करना है, मतलब मैं कौन सा फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, ग्रीटिंग नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रीटिंग नाम का फंक्शन कॉल करेंगे ग्रीटिंग, और यहाँ पे हम देंगे नाम दीपक। ओके, और उसके बाद कॉमा देखिए, ये जो वेट ग्रुप जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऐड मेथड का, तो इसको एम्परसेंड वेट ग्रुप पास करना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये लूप क्या करेगा, आपके कितने गो रूटीन स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, गो यूज़ करना है। तो यहाँ पे कितने गो रूटीन स्टार्ट हो चुके हैं, 4, मतलब 3 हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लूप 3 बार घूम रहा है। तो 3 बार घूमेगा तो 3 बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हर एक बार ऐड 1 होगा और ये गो रूटिंग स्टार्ट होगा। तो 3 बार काउंटर हमारा 3 होगा, इसका मतलब यहाँ पे 3 गो रूटीन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे 3 गो रूटीन स्टार्ट हो चुके। फिर हम क्या करेंगे, बाहर मेन थ्रेड को बाहर नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे वेट ग्रुप डॉट इसका वेट मेथड कॉल करेंगे वेट। ठीक है, और फिर हम मेन थ्रेड है उसका जो भी कुछ एग्जीक्यूशन करना है करेंगे, fmt डॉट println फिनिश्ड, और यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेन थ्रेड है, मेन थ्रेड यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे। कब तक, जब तक ये 3 बार ये फंक्शन कॉल हुआ है, तीनों बार फंक्शन कॉल होने के बाद सबका अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तभी जाके ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये यहाँ पे ब्लॉक होगा। ठीक है, तो मेन थ्रेड को यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा कब तक, जब तक वेट ग्रुप के अंदर जितने भी गो रूटीन हमने ऐड किए वाले हैं वो सारे एग्जीक्यूट ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा यहाँ पे वेट ग्रुप। तो आप इस तरीके से भी मल्टीपल गो रूटीन ग्रुप के अंदर लगा के बना सकते हो, चाहे सेम फंक्शन को कॉल करके या फिर कोई डिफरेंट फंक्शन को कॉल करके। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर वेट ग्रुप इज वर्क। समझ में आया ये सबको, वेट ग्रुप अंदर आया डाला है क्या हाँ? डेल्टा? ऐड के अंदर डेल्टा। हाँ, तो ये 1 दिया है ना, तो एक बार लूप घुमा तो आई यूजी नहीं आई किया का ना क्या आपने? मतलब है, मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ ना,
तो एक जरा मतलब हर बार मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना यहाँ पे, एक थ्रेड को, तो डेल्टा 1 दिया है। तो ये मेरा जो काउंटर है यहाँ पे, काउंटर पहली बार हमने ऐड 1 किया तो उसके अंदर 1 चला गया, ये गो रूटीन स्टार्ट हुआ। फिर लूप फिर से घुमा तो फिर से ऐड हो गया तो काउंटर 2 हो गया, फिर गो रूटीन स्टार्ट हुआ। फिर लूप तीसरी बार घुमा तो ऐड 1 तो काउंटर 3 हो गया और गो रूटीन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे काउंटर 3 है, मतलब हमें वेट कब तक करना है, 3 गो रूटीन जब स्टॉप नहीं होता हमारा कंप्लीट तब तक। फिर एक एक जैसे भी एक एक गो रूटीन कंप्लीट होगा तो उसके अंदर तो हमने यहाँ पे डेफर डन लिखा ही है, जो जो डन होगा वो ऑटोमेटिकली 1 से काउंटर डिक्रीमेंट करेगा यहाँ पे। अगर एक डन होगा तो -1 तो 2 होगा, फिर डन होगा तो -1 1 और फिर डन हुआ तो 0, और जैसे भी 0 हुआ मतलब अब वेट करने के लिए कोई है नहीं है, तो ये जो ब्लॉक हुआ था यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं होगा, आगे जाके ये लाइन एग्जीक्यूट होगा आपका। ठीक है सर मेरा मतलब ये होता है, ये बोलना था कि आया आपने डिक्लेयर किया लेकिन यूज ही नहीं किया ना, नहीं एरर कैसे दिखाएगा, क्योंकि मुझे ये तो यूज जरूरी नहीं है ना कि आप लूप के अंदर यूज ही करना पड़ता है। लूप का मतलब ये होता है कि मुझे ये जो ब्लॉक के अंदर जो कोड है इसको रिपीटेडली रन करना है, कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जरूरी नहीं कि मैं इसका इस्तेमाल इसके अंदर करूँ या ना करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये थोड़ा बेसिक आपको इसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि लूपिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है मुझे अगेन एंड अगेन रन करना है ये कोड। ठीक है, इसलिए मैंने लूप लगाया यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं कि लूप की जो इसी को लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है, जरूरी नहीं कि ये लूप कंट्रोल वेरिएबल ही आप ब्लॉक के अंदर यूज करो, नहीं यूज करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका ये लूप 3 बार घूमेगा। ठीक है, और 3 बार घूमने के बाद आपको आउटपुट 3 बार आएगा, आपका जो भी कुछ लिखा है आपने उसके अंदर 3 बार रन होगा वो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आपको लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू यूज ही करना है, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये दिमाग से निकालो कि लूप का मैंने यूज करना ही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेन पर्पज है दिस ब्लॉक ऑफ कोड यू हैव टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम रिपीटेडली, इतना ही इंटेंशन है। फिर उसके अंदर आप कुछ भी लिखो उतने टाइम रन होगा, जरूर नहीं कि वो आप उसको लूप वेरिएबल का इस्तेमाल ही करना है उसके अंदर, अगर नहीं करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस गंगा, क्लियर आउट? सर यस सर, समझ नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं है मैं, मतलब वो नोट्स की। हाँ, अब देखो हमारा पर्पज़ क्या है कि जब भी हम कोई लूप बनाते हैं तो लूप में क्या अंदर हमारा पर्पज़ है कि उसका जो ब्लॉक है यहाँ पे दिस वन, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हमने लिखा है यहाँ पे इसके अंदर जो भी, इस कोड को हमें रिपीटेडली क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब ये रिपीटेडली कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये कंडीशन चलता रहेगा तब तक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर जो भी कोड हम लिख रहे हैं ये कोड के, इस कोड के अंदर ये जो लूप वेरिएबल है इसको लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है। ये जो लूप कंट्रोल वेरिएबल का इसके अंदर इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, हम नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा मेन उद्देश्य है कि उसकी बॉडी को रिपीटेडली रन करना है उसके अंदर जो भी लिखोगे। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप लूप का वेरिएबल यूज ही करना है आपको, ऐसा कोई है नहीं ना। तो ये दिमाग से निकालो कि इसमें से कोई वेरिएबल मैं इसके बॉडी में अगर नहीं यूज़ करूँगा तो ये रहेगा, कोई मतलब नहीं, ये अपना काम करेगा। जब ये एक होगा i<3, ये i++, ये अपना कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक इस बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा, और इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो आपका आउटपुट आते रहेगा आपको। सर वो अगर वहाँ पे शॉर्ट वेरिएबल यूज नहीं किया ना तो फिर आता है वैसे, मतलब आई इज नॉट यूजफुल। अगर शॉर्ट वेरिएबल यूज किया तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ ना, फिर अभी एरर क्यों आता है पता है क्या, लूप वेरिएबल काउंटर वेरिएबल जो आता है ना, एरर क्यों आता है कि गो का जो ये मेन गो का क्या है कि अगर आप डिक्लेरेशन करते और उसका यूज़ नहीं करते तो एरर देता है। ये गो का क्या है, मेन रीज़न है ना गो का, कि गो जो जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं और यूज़ ही नहीं करते उसको, तो वो गो क्या करता है, आपको अलाउ नहीं करता है। वो बोलता है कि डिक्लेयर किया है लेकिन उसका यूज़ ही करो। तो उसके लिए फिर आपको उसका यूज़ करना है, उसको
मतलब उसका यूज़ करना है, उसको अलाउ करना है, लेकिन उसका यूज़ नहीं करना है, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन ना। हाइपन ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि आपको लगता है कि तो आप यहाँ पे हाइपन इक्वल टू आई ऐसा भी करके रख सकते हो, तो इसका मतलब ये अलाउ करेगा ना। ये तो हमने पढ़ा है ना कि ये जो आइडेंटिफायर जो है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक आइडेंटिफायर, उसका पर्पज़ किस लिए होता है कि आपको कोई चीज़, यस यस सर, हाँ, आपने तो पढ़ा है। उसका पर्पज़ तो यही होता है ना कि आपको चीज़ इस्तेमाल आप इस्तेमाल करना है आपको, लेकिन उसका यूज़ नहीं करना है। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि उसको हम बॉडी के अंदर इस्तेमाल ही करें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गो का जो रूल है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ आप डिक्लेयर करने के बाद आपको यूज़ करनी पड़ती है, अगर नहीं यूज़ करोगे तो एरर देगा। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं ना गंगा। या गंगा, यस सर, बरोबर है हाँ, सर। तो उसके लिए आपके पास तो मैकेनिज्म है ना। मान लो कि आपने वेरिएबल भी, अब ये शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ठीक है। मान लो आपको लगता है कि मुझे, सर यहाँ पे हमने रेंज रेंज कीवर्ड यूज किया तो फिर यूज तो करना हाँ, पड़ेगा तो ना। रेंज का कोई मतलब ही नहीं ना। रेंज हम क्यों यूज करते हैं, हम किसी कलेक्शन ऑफ डेटा को इटरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रेंज की कोई आवश्यकता है ही नहीं ना आपको। अब इसको रेंज के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उतना मैकेनिज्म करने की क्या ज़रूरत है रेंज की। सिंपल लूप है ना, मुझे तो सिंपल ये बॉडी को 3 बार रन करना है बस। तो ये 3 बार कोड को कैसे रन करूँ, तो मैं यहाँ पे लूप बनाऊंगा, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दूंगा। जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ये 3 बार घूमते रहेगा हमारा बॉडी। यस सर, समझ में। दैट्स पॉइंट, ठीक है। चलो, ये समझ में है आपको वेट ग्रुप? जी सर। ठीक है, तो चलो वेट ग्रुप के अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हम देखेंगे। देखो, अब ये भूलना मत, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गो रूटीन के अंदर, और यही आपका इंटरव्यू में पास होने का एक जरिया है, ध्यान में रखो। यहाँ पे इंटरव्यू में सक्सेस होना है ना आपको, तो इस चैप्टर पे ध्यान दो, यहीं पे आपको मिट्टी में मिला सकते हो लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बहुत हमारा देखो अभी कितना स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, ओके। मतलब हम उतना डीप में पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए स्लो चल रहा है हमारा, ओके। लेकिन इतना स्लो टॉपिक, ये तो आपको एक दिन में ख़त्म कर देते लोग इस टॉपिक को। इतना कुछ डीप में कोई लेता नहीं, क्योंकि हम इसको इसलिए ले रहे हैं कि हमें पता है कि इसी टॉपिक के ऊपर आपका सिलेक्शन फिक्स है, ओके। 50 या 30% तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और ये आपको पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर ये पता है तो सेलेक्ट कर देंगे आपको, आपकी कुछ बाकी चीज़ें माफ भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कंक्यूरेंसी पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, आप ही नहीं। जावा में कंक्यूरेंसी है, .NET में, जहाँ पर कंक्यूरेंसी आती है वहाँ पे सब लोग अपना हथियार फेंक देते हैं दिमाग की दही बना देता है ये टॉपिक, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो हम अभी वेट ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देखेंगे। अभी मैं ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन की कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन फायर होने वाले हैं आपको, ओके। जैसे वो बोलता है कि आपको एक्सप्लेन करो ऐड मेथड, वेट मेथड, डन मेथड, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। अभी है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन के अंदर भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, कैसे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, जब भी आप वेट ग्रुप यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ वेट ग्रुप, ओके। अब वेट ग्रुप जब यूज करते हैं तो कुछ कंसिडरेशन है आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला कंसिडरेशन है कॉन्करेंसी सेफ्टी, ठीक है। अब कॉन्करेंसी सेफ्टी का मतलब क्या है? द मेथड ऐड कॉमा डन and wait are all concurrency safe. Concurrency safe and can be called from multiple go routine
साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब कॉन्करेंसी सेफ्टी का मतलब ये है कि जो भी मेथड है आपकी ऐड, डन और वेट मेथड, तो ये जो मेथड है आप एक साथ मल्टीपल गो रूटीन के अंदर भी कॉल कर सकते हो, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो मल्टीपल गो रूटीन एक ही वेट ग्रुप ऑब्जेक्ट की ऐड, डन, वेट मेथड साइमल्टेनियसली अलग अलग गो रूटीन उसको कॉल करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉन्करेंस सेफ है, ठीक है। तो कॉन्करेंस सेफ का मतलब यही होता है कि एक चीज़ को एक ही टाइम पे अलग अलग लोग एक्सेस कर रहे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, उसी को कॉन्करेंस सेफ कहा जाता है। तो वैसे हम से एक ग्रुप जो है हमारा वेट ग्रुप, हम मल्टीपल गो रूटीन को पास कर रहे हैं, फिर भी सब लोग एट ए टाइम उसकी वेट, डन और ऐड मेथड को कॉल कर रहे हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए उसको कॉन्करेंसी सेफ कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मान लो कि एक वेट ग्रुप हम मल्टीपल गो रूटीन के अंदर उसकी मेथड एट अ टाइम कॉल कर रहे हैं, ऐड, डन और वेट, तो क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकता है नहीं हो सकता है? तो यू आंसर विल बी नो, बिकॉज दीज आर द कॉन्करेंसी सेफ, ठीक है। नाउ सेकंड है यहाँ पे calling add method after go routine start। ठीक है, तो इस कंसिडरेशन में क्या होता है, ensure that you call add before the corresponding go routine start। if go routine call done before calls done before add has been called, it may cause the wait टू पैनिक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एंश्योर दैट यू कॉल ऐड बिफोर द करस्पॉन्डिंग गो रूटीन स्टार्ट। तो अगर आपको कोई भी गो रूटीन स्टार्ट करना है उससे पहले आपको ऐड लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने देखो ऐड मेथड पहले लगाया है और उसके बाद गो रूटीन को स्टार्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको कोई भी गो रूटीन स्टार्ट करना है तो पहले ऐड मेथड के अंदर आपको काउंटर देना है 1, कि आप एक गो रूटीन को स्टार्ट कर रहे हो तो 1 देना है, 2 को स्टार्ट कर रहे हो तो 2 देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 दिया है और उसके बाद हमने गो रूटीन को स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप पहले इस कोड को यहाँ से हटाओगे और यहाँ पे करोगे ऐड 1, ऐसे कराओगे, ठीक है, तो ये कोड जब आपका रन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे रन होगा मतलब इसकी डन मेथड कॉल होगी ये ऐड मेथड से पहले, तो क्या होगा, आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना है आपको, इसे अवॉइड करना है। और यहाँ पे वेट ग्रुप डॉट ऐड, पहले ऐड मेथड कॉल करना है और फिर जाके उस गो रूटीन को स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, अगर पहले आपकी जो डन मेथड है ये जो डन मेथड है ये डन मेथड ऐड मेथड से पहले अगर रन होता है तो इसका मतलब आपको पैनिक आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट कहना चाहता है यहाँ पे। ठीक है, तो इंश्योर दैट यू ऐड बिफोर द करस्पॉन्डिंग गो रूटीन स्टार्ट। इफ गो रूटीन कॉल डन बिफोर ऐड हैज़ बीन कॉल्ड इट मे कॉज द वेट ग्रुप टू पैनिक। ठीक है, तो जब भी डन मेथड कॉल होने से पहले आपको ऐड मेथड को कॉल करना ज़रूरी है।
अदरवाइज आपको पैनिक आ सकता है, रन नहीं होगा आपका प्रोग्राम, एरर आ सकता है। ठीक है, तो इसका ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ आई कॉल द डन मेथड बिफोर द ऐड मेथड, तो उस टाइम आपको ये आंसर देना जरूरी होता है उसका। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, रीयूजिंग वेट ग्रुप। ठीक है, so here a weight group should not be reused once weight has been called. Unless you restart it counter restart या फिर reset it counter back to 0 and use it again. ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि आपने वेट ग्रुप का ऑब्जेक्ट बना लिया है, आपने एक वेट ग्रुप के अंदर 4 गो रूटीन स्टार्ट किए वाले, आपको अगर सेम वेट ग्रुप को बार बार यूज करना है तो आप उसको उसकी जो वेट मेथड है वो वेट मेथड से पहले इसको रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको उसको यूज़ करना है तो वेट मेथड जब उसका काम म्हणजे जब रन ख़त्म होगा एग्जीक्यूशन वेट मेथड, मतलब वेट मेथड का पूरा एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा तभी उसको आप बाद में रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वेट मेथड कॉल होने से पहले उसको रीयूज़ करना है तो फिर आपको उसका काउंटर रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने वेट यूज़ किया है तो ये वेट मेथड जब तक फिनिश नहीं होता तब तक हम ये जो हमारा वेट ग्रुप है इसको हम बार रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसको रीयूज़ करना है तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको फिनिश होने के बाद इसके नीचे हम कोड कर सकते हैं रीयूज़ करने के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, आपको वेट कॉल होने से पहले रीयूज़ करना है तो इसका जो काउंटर है जो वेट ग्रुप का वो आपको 0 करना पड़ेगा, मतलब रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में 100% ये सिनारियो पूछे जा सकते हैं वेट ग्रुप के ऊपर, गो रूटीन चैप्टर के ऊपर क्वेश्चनिंग। ओके, तो गोलैंग की यही तो पावर है कि गो रूटीन चैप्टर, इसके अंदर गो रूटीन जो कंसेप्ट है यही गो की पावर है मैक्सिमम। तो इसी की वजह से गोलैंग ज़्यादा प्रिपेयर किया जाता है बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट कॉन्करेंसी। तो कॉन्करेंसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो नाउ थर्ड कंसिडरेशन है यहाँ पे, फोर्थ अरे प्रोग्रामेटिकली एकदा समजून सांगता काय वेट ग्रुप अगेन अँड अगेन रीयूजचा? और अगेन रीयूज मीन्स मतलब जब तक वेट मेथड आपकी रन हो गई तो यहाँ पे बाद में फिर आप यूज कर सकते हो ना ये जो वेट ग्रुप है, ये वेट ग्रुप डॉट ऐड मेथड करके आप और ऐड वन और नया ऐड करके नया गो रूटीन स्टार्ट कर सकते हो, और कोई भी मेथड है उसको स्टार्ट कर सकते हो आप। फिर से वेट ग्रुप आप ले सकते हो, पुन्हा एकदा वेट ग्रुप आपण यूज करू शकतो ना, मग पुन्हा आणि एक गो रूटीन यूज केल्यानंतर आपने गो रूटीन यहाँ पे आप अब यहाँ पे ये मेरा वेट हो गया, मतलब काउंटर क्या होगा यहाँ पे मेरा काउंटर 0 हो गया। जैसे वेट मेथड कॉल होती है मतलब सारे गो रूटीन रन हो चुके हैं आपके, मतलब अभी वेट करने के लिए कोई बाकी नहीं है, तो उसका काउंटर कितना हुआ 0 हुआ। जैसे भी 0 हुआ तो आप नीचे फिर वेट ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो, वेट ग्रुप डॉट ऐड। ओके, ऐड करके मैंने 1 ऐड किया, फिर मैं मेथड कॉल करूँगा गो डॉट ग्रीटिंग। अब ये शुरू से स्टार्ट हुआ ना अभी यहाँ से, और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे दीपक
और एम्परसेंड वेट ग्रुप का ऑब्जेक्ट उसको पास किया मैंने। तो ये फिर से ये स्टार्ट हुआ, तो ये फिर से 1 से स्टार्ट हुआ ना, फिर से रिस्टार्ट हुआ 1 से। ठीक है, तो पहला आपने ये बैच कंप्लीट कर दी गो रूटीन की पूरी, फिर आप ये नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो गई आपकी, और फिर आप ये जितने भी गो रूटीन स्टार्ट हुए आप उसका वेट करोगे, गो रूटीन डॉट वेट, और उसके बाद नीचे वाली लाइन आप एग्जीक्यूट करोगे जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक। यस, समझ में आया? यस सर, समझ गया। अब यहाँ पे नेगेटिव काउंटर, ठीक है, if the done method is called more than, if the done method called more than add, or if add is called with the negative number, that cause the counter to become negative, the program will panic। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कहना क्या है, या इसने 2 सिनेरियो है यहाँ पे। ठीक है, पहला सिनेरियो यहाँ पे क्या दिया है, इफ डन मेथड इज कॉल्ड मोर देन ऐड, मतलब यहाँ पे इफ डन मेथड मोर देन ऐड मेथड, पहला सिनेरियो। एंड सेकंड सिनेरियो है इफ पास नेगेटिव डेल्टा टू ऐड मेथड। ठीक है, अब ये 2 सिनेरियो दिए, अगर ये 2 सिनेरियो ऑकर होते हैं तो आपको क्या होता है, पैनिक आएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, मतलब एरर आ जाएगा। अब पहला सिनेरियो का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये किया था, वेट ग्रुप डॉट ऐड किया था, तो मैंने ऐड 1 किया और यहाँ पे गो, और मैंने क्या कॉल किया था, ग्रीटिंग मेथड कॉल किया था हमने इस तरीके से। ठीक है, जैसे साहिल एंड एम्परसेंड वेट ग्रुप का ऑब्जेक्ट पास किया था। तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे काउंटर 1 से बढ़ाया है, यहाँ पे 1 से बढ़ाया है, और एक काउंटर बढ़ाया मतलब ये गो रूटीन ऐड किया है। तो मतलब वेट ग्रुप के अंदर अभी हमें वेट करना है ये गो रूटीन जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन जो है कि जितनी बार हम ऐड मेथड रन कर रहे हैं उतनी बार गो रूटीन को हम रन कर रहे हैं, और गो रूटीन के अंदर हमने ग्रीटिंग जो है हमारा फंक्शन, उसके अंदर हमने क्या कोड लिखा है, यहाँ पे डेफर किया है वेट ग्रुप डॉट डन मेथड। ठीक है, मतलब जितनी बार गो रूटीन ये रन होगा, ख़त्म होगा, तो पहले हमने इसको ऐड किया है, तो एक बार ऐड किया है तो एक बार ये रन होने के बाद ख़त्म होगा। तो इसका मतलब क्या है, जितनी बार हम ऐड कर रहे हैं इक्वल टू डन हो रहा है, तो ये वैलिड है क्योंकि मैंने ऐड किया है, डन होने के बाद काउंटर 1 से रिमूव हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये वर्क हो रहा है। लेकिन इसका कहना क्या है, इफ डन मेथड कॉल्ड मोर देन ऐड, मतलब अगर डन मेथड आप अगर यहाँ पे डन ग्रेटर देन ऐड, अगर डन मेथड आप ऐड मेथड से ज़्यादा कॉल हो रही है आपकी, तो आपको एरर आएगा। क्यों? क्योंकि डन का मतलब डिक्रीमेंट होता है 1 से काउंटर, लेकिन आपने ऐड 1 किया है एंड 2 बार डन किया है, मतलब 1 से ऐड किया तो काउंटर 1 बन चुका है, और 2 बार डन किया मतलब 1 माइनस माइनस, मतलब क्या होगा, एक बार डन किया है मतलब 1 माइनस 1 0 हो गया, और फिर 0 माइनस 1 -1 हो गया। तो ये तो गलत हो रहा है ना, तो आपको एरर आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी बार ऐड मेथड कॉल करो उतनी बार ही डन मेथड कॉल होना चाहिए।
ठीक है, तब जाके आपका वर्क होगा। अगर आपकी ऐड मेथड से ज़्यादा डन मेथड कॉल हो रही है तो आपका काउंटर नेगेटिव में जा सकता है और आपको रन टाइम पैनिक आ सकता है। ठीक है, अब ना सेकंड पॉइंट ये कहा गया, ये पास नेगेटिव डेल्टा टू द ऐड मेथड। मान लो मैं कोई गो रूटीन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे वर्क ग्रुप डॉट ऐड मेथड मैंने कॉल किया और इसके अंदर -5 दे दिया और मैंने यहाँ पे गो और जैसे कि हमारा ग्रीटिंग है राजू कामा एम्परसैंड वेट ग्रुप। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो है ये डेल्टा है ना हमारा, पर डेल्टा कैसा है, निगेटिव है, क्योंकि इसका जो हमने डेल्टा का डेफिनेशन देखा था ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेल्टा निगेटिव है क्योंकि यहाँ पे हमने जो पहले ही मैंने मेथड आपको दिया था लिख के यहाँ पे ऐड मेथड के बारे में, इनिशियलाइजेशन ऐड मेथड। यहाँ पे क्या कहे, काउंटर इनसाइड द ग्रुप डेल्टा, टिपिकली डेल्टा इज द पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। ठीक है, डेल्टा इज द पॉजिटिव यहाँ पे, तो डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको अगर डेल्टा निगेटिव देंगे तो ये एरर देगा, आपको पैनिक करेगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव डेल्टा आपको नहीं देना है, नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब ना इसके बाद है मेन पॉइंट है 5, कैसा है कंक्यूरेंसी, कैसे लग रहा है? पैनिक रिकवरी, ओके। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनिक रिकवरी, ये आपको 100% पूछा जा सकता है। इफ your go routine might panic, it is advisable to use defer and recover within the go routine to prevent the panic from skipping the done call, which could cause wait to block indefinitely। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि जब भी हम इतना कुछ लिख के दे रहे हैं, इतना कुछ पैराग्राफ दे रहे हैं आपको, इतनी कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, इसका एक ही मीनिंग है कि ये जैसे ही पढ़ोगे आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। आपकी अभी यही दिक्कत है कि आपको ये जो लिखा है ये समझ में नहीं आता ये क्या है, इसलिए आपको पैनिक हो रहा है। तो अभी आपको ऐसा प्रिपेयर होना है कि ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे भी मैं देखूंगा तो 2 मिनट में मुझे पता चलेगा भाई ये मतलब क्या है इसका, तब जाके आप खुद से चीज़ें कर सकते हो। नहीं तो आप डिपेंडेंसी आपकी डिपेंड होंगे आप हर किसी के ऊपर कि यार मुझे नहीं समझ रहा, कोई आके मुझे ये चीज़ बताए समझाए तभी मैं समझ पाऊँगा। ठीक है, तो शुरू में होता है, लेकिन आपको इस तरीके से प्रिपेयर होना है कि ये जो नोट्स मैं दे रहा हूँ या फिर कोई भी बुक में कुछ लिखा है वो लिखने पढ़ने से आपको पता चलना है कि ये क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने कहा था कि इफ़ योर गो रूटीन माइट पैनिक इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज द डेफर एंड रिकवर विद इन द गो रूटीन।
तो इसका मतलब ये है कि मान लो हम गो रूटीन एक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन व्हाट हैपन, सब उसके अंदर कुछ एरर आ गया और वो रूटीन पैनिक हो गया। तो जैसे पैनिक हो गया तो उसका जो ये है डेफर मतलब डन मेथड कॉल ही नहीं होगा। और अगर डन मेथड अगर आपका कॉल नहीं होगा तो आपका जो वेट मेथड है वो कभी अनब्लॉक होगा ही नहीं। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका परमानेंटली आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा। परमानेंटली आपका सिस्टम मतलब वेट ही करता रहेगा, वेट के बाहर नहीं, क्योंकि वेट के बाहर आना है तो वो डन मेथड का कभी ना कभी रन होगी उसकी, तो वो क्या करेगा काउंटर को डिक्रीमेंट करेगा। लेकिन डन मेथड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी तो काउंटर डिक्रीमेंट नहीं होगा, और काउंटर डिक्रीमेंट नहीं होगा तो वेट ग्रुप के अंदर 0 आइटम ये डिसाइड होगा ही नहीं, और 0 आइटम नहीं है तो इसका मतलब वो ब्लॉक करके रखेगा। ठीक है, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू, आपको जो भी गो रूटीन आप यूज़ करना चाहते हो उसके अंदर कुछ पैनिक आता है तो आपको रिकवर मैकेनिज्म यूज़ करना है। जैसे हमने डेफर रिकवर यूज़ किया ऑलरेडी पैनिक के लिए, ये हुआ है हमारा। ठीक है, हम किस तरीके से पैनिक को रिकवर कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे डन मेथड को कॉल करेंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा ये जो डन मेथड है वो कॉल होगा रिकवर होने के बाद भी। ठीक है, तो जैसे कि अभी मान लो यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पे फंक, ये डेमो नाम का फंक्शन है मेरा। तो जैसे भी हम कोई रूटीन गो रूटीन वेट ग्रुप का इस्तेमाल करके स्टार्ट करते तो हम पहले ही वेट ग्रुप को पास कर देते हैं यहाँ पे पॉइंटर सिंक, और यहाँ पे सबसे पहले भी हम क्या करते हैं यहाँ पे डेफर वेट ग्रुप डॉट डन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जैसे ही मेथड डन होता है, इसका मतलब जो हमने ऐड करके इसको कॉल किया था वेट ग्रुप डॉट ऐड, मतलब एक वेट ग्रुप के अंदर एक गो रूटीन हमने ऐड किया है, मतलब उसका काउंटर कितना हुआ अभी 1 हुआ है। ओके, तो इसका मतलब वेट ग्रुप वेटिंग करने के लिए उसका काउंटर अगर 0 होता है तभी ये वेट नहीं करेगा, लेकिन कोई काउंटर नॉन ज़ीरो है तो वो वेट स्टेट में चला जाएगा। तो जैसे भी हम यहाँ पे वेट ग्रुप डॉट वेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, और नीचे हम लिखते हैं fmt डॉट println जैसे फिनिश्ड। अभी लास्ट वाली लाइन कब रन होगी, जब तक ये वेट मेथड का ये जो काउंटर है ये 0 नहीं होगा तब तक। ठीक है, काउंटर 0 नहीं होगा तब तक। तो हमने वेट ग्रुप के अंदर एक तो ऐड किया है, और हमने गो करके क्या किया है इस फंक्शन को कॉल किया, गो रूटीन बनाया है हमने डेमो, और इसको पास किया है एम्परसेंड वेट ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या करेगा इस लाइन को ब्लॉक करके रखेगा, कब तक, जब तक उसका काउंटर 1 है 0 नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे भी हमने ये गो रूटीन स्टार्ट किया तो ये गो रूटीन के अंदर यहाँ पे ये रन होगा, और ये गो रूटीन स्टार्ट होने के बाद ये डन करेगा। डन करने के बाद डायरेक्टली काउंटर यहाँ पे 0 होगा, 1 से डिक्रीमेंट, और जैसे भी 0 होगा फिर ये यहाँ से ब्लॉक अनब्लॉक करेगा और नीचे की लाइन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मान लो कि इस सिचुएशन में आपने ये लिखा ही नहीं डन मेथड इसके अंदर, आपने तो डन मेथड लिखा ही नहीं, मतलब आपने यहाँ पे वेट ग्रुप के अंदर 1 लिखा है तो काउंटर 1 बन गया। अब आपने यहाँ पे गो रूटीन स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पे ये गो रूटीन स्टार्ट भी हुआ है लेकिन इसके अंदर डन मेथड ही नहीं, मतलब ये काउंटर डिक्रीमेंट होगा ही नहीं, 1 का 0 होगा ही नहीं, तो ये ब्लॉक क्या करेगा यहाँ पे ये इनडेफिनेटली ब्लॉक करेगा। मतलब यहाँ पे ये कभी नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं आपकी, ये यहीं पे रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये वेट कर रहा है ना ये 0 कब होता है, और ये 0 होने के लिए डन मेथड चाहिए, तो डन मेथड कहीं कॉल ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये तो चला गया डेडलॉक में, मतलब सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। अब वो नीचे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो है उसी का वेट करते रहेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन कब ऑकर होती है कि जब पहली बार आप यहाँ पे मैन्युअली डन मेथड कॉल नहीं करते, पहली बात। लेकिन डेवलपर तो उतना होशियार होता है, वो डन मेथड कॉल ही करता है, इंटरनेशनली ऐसा नहीं कि नहीं करता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेरा मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट किया है प्रोग्राम, ओके गो रूटीन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो कभी कभी क्या होता है
कि इसके अंदर पैनिक आता है, कोई कोड जो है मेरा उसके अंदर पैनिक आता है, और पैनिक जब आता है और मैंने यहाँ पे डन मेथड भी लगाया, यहाँ पे डन, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डेफर वेट ग्रुप डॉट डन मेथड भी लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ पैनिक वगैरह आता है तो किस रीज़न से ये डन मेथड रन ही नहीं हो पाता है, तो उस टाइम तो हमारा ये तो इसमें डेडलॉक में चला गया ना। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी को फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम गो रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने इसको डेमो को स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे रिकवरी मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे, रिकवरी मैकेनिज्म, ठीक है। तो डेफर रिकवर मैकेनिज्म जो है पैनिक रिकवर का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस डन मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका प्रोग्राम डेडलॉक में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द एक्चुअली कॉन्सेप्ट। दिस पॉइंट का मतलब ये था कि वो ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता था। अंडरस्टूड? आपको पता है रिकवरी मैकेनिज्म, पैनिक रिकवरी। तो जब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा किस तरीके से है। ओके, तो आपको पैनिक रिकवर मैकेनिज्म पता है क्या? हाँ, पैनिक एंड रिकवर। ओके, सो वेट ग्रुप के बारे में बस इतना ही था। इसके अंदर और भी कुछ है बहुत बड़ा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं लगती मुझे कि वो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। ये खामखा टाइम वेस्ट है उसके अंदर, और कोई ज़रूरत आपको ये है नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो ओके, तो अभी ये जो एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके देखता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डेफर करना है, डेफर वेट ग्रुप डॉट डन मेथड, ठीक है। तो जैसे भी ये फंक्शन सक्सेसफुली वर्क होता है, रन होता है ये गो रूटीन, तो डन मेथड कॉल होगी और काउंटर 1 से माइनस होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कुछ पैनिक होता है तो फिर आपको फिर से डेफर करना पड़ेगा, डेफर, और मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक इस्तेमाल करूँगा, और इसके अंदर आप यहाँ पे रिकवर मेथड कॉल करोगे, रिकवर, ठीक है। तो रिकवर मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये गो रूटीन जो है आपका क्रैश नहीं होगा, और इसके अंदर जो डेफर किया है ये डन मेथड, ये कॉल आपका अच्छी तरीके से रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिकवर इस्तेमाल किया है, तो मतलब यहाँ पे जो भी पैनिक आया है आपने उसको रिकवर किया है, और रेस्ट ऑफ द डेफर क्या होगा वो अच्छी तरीके से कॉल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना है। ओके, अंडरस्टूड थिंग? यस सर।
चलो अभी ये तो हो गया वेट ग्रुप के बारे में। चलो किसी को कोई डाउट है वेट ग्रुप के बारे में? यस नहीं नो ना? सर नहीं, समझ में आया ना नहीं सबको? सर, गंगा गंगा साहिल हाँ व्यास यस Yes, sir. Yes, sir. व्यास आया समझ में? ठीक है, अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। टर्मिनोलॉजी इन अ सिंक्रोनाइजेशन। टर्मिनोलॉजी इन अ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये यूट्यूब पे जो लोग बड़े बड़े चैनल वाले पढ़ा रहे हैं ना आसान भाषा में, वो इस तरीके के टॉपिक नहीं लेते हाथ में आसान भाषा में पढ़ाने के लिए। पता है उनका कभी भी टॉपिक देखो ऐसा टॉपिक लेते ही नहीं वो पढ़ाने के लिए आसान भाषा में। क्यों नहीं लेते? ये आसान भाषा में समझ में आता है नहीं किसी को, कितना भी आसान भाषा यूज करे, इसके लिए थोड़ा बेस चाहिए। ओके, तो हियर अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन में। आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके सिवा आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके ऊपर उसके अंदर हम एक ये करेंगे, तो ये वर्ड आपने सुना भी होगा। नंबर 1 है यहाँ पे म्यूटेक्स। म्यूटेक्स, ठीक है। तो ये वर्ड आपको यूज करना है इंटरव्यू में, म्यूटेक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो इसी को कहा जाता है इट इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक to protect shared data from being simultaneously accessed by multiple go routine। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो म्यूटेक्स जो है, म्यूटेक्स का मीनिंग यही होता है इट इज़ ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे म्यूचुअली म्हणजे एक साथ बहुत सारे लोग किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन उसका एक्सक्लूसिव एक्सेस होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन हर बार कोई एक ही उसको एक्सेस करेगा, इसी को म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा शेयर्ड रिसोर्सेस है, ठीक है। अब शेयर्ड रिसोर्सेस R1 ये हमारा रिसोर्सेस है और उसको एक्सेस करने वाली है मल्टीपल गो रूटीन्स है, ठीक है। तो ये मल्टीपल गो रूटीन साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली अगर इसको एक्सेस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि कोई इसका यूज़ नहीं कर पाएगा। ओके, सो रूटीन 1 है, रूटीन 1 है, यहाँ पे रूटीन 2 है, गो रूटीन 2, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे गो रूटीन 1, गो रूटीन 2, गो रूटीन 3 यानी गो रूटीन 4, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साथ सब लोग एक चीज़ को एक्सेस कर रहे तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक रिसोर्स सब यूज़ नहीं कर सकते एक साथ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि घर में 4 बच्चे हैं हमारे और सबको मोबाइल खेलना है, तो सब लोग एक मोबाइल को एक साथ अगर एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना है, मतलब एट ए टाइम एक ही बच्चा उस मोबाइल को यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी मैकेनिज्म होता है उसी को म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहा जाता है, उसी को म्यूटेक्स कहा जाता है। तो म्यूटेक्स एक लॉक होता है, ये लॉक होता है, ये प्रोटेक्ट करता है कि एट ए टाइम एक ही
गो रूटीन उस रिसोर्स को एक्सेस करे, जब तक वो एक्सेस कर रहा है तब तक दूसरे किसी को अलाउड नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। इस तरीके का जो भी लॉकिंग मैकेनिज्म होता है उसी को म्यूटेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो म्यूटेक्स का मीनिंग यही होता है कि इट प्रोवाइड द लॉक प्रोटेक्शन टू शेयर द डेटा फॉर बीइंग साइमल्टेनियसली एक्सेस बाय मल्टीपल गो रूटीन। ठीक है, तो एट अ टाइम एक ही गो रूटीन उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, तब तक दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसका जो लॉक लगाया जाता है उसी को म्यूटेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर बात आती है म्यूटेक्स की तो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है म्यूटेक्स का मीनिंग मतलब क्या है। इट इज़ ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब ये एक प्रकार का लॉकिंग मैकेनिज्म है जो क्या करता है कि एक प्रोसेस को, एक रिसोर्स को एट अ टाइम एक प्रोसेस ही एक्सेस करने की परमिशन देता है, किसी दूसरे को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इसी को हम म्यूटेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें इसकी, बाद में हम इसको थोड़ा डीप में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है वेयर म्यूटेक्स mu और पैकेजेस सिंक डॉट म्यूटेक्स नाम का यहाँ पे स्ट्रक्ट है म्यूटेक्स। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये म्यूटेक्स mu डॉट उसकी लॉक मेथड कॉल करना है और इसके अंदर आपको जिस किसी को परमिशन देना है रिसोर्स ऐड करने की, यहाँ पे इसी को बोला जाता है क्रिटिकल सेक्शन। आगे मैं यहाँ पे बोलूँगा या फिर शेयर्ड रिसोर्स। ओके, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल लॉक यहाँ पे हमने लगाया है और उसके अंदर बाहर निकलते वक्त म्यूटेक्स डॉट अनलॉक। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो सेक्शन है ये क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर्ड रिसोर्सेज से मल्टीपल लोग इसको एक्सेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉक लगाया गया है। पहले जो आएगा लॉक एंटर करके काम करेगा, तब तक दूसरा कोई इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, और बाहर जाते वक्त लॉक को रिलीज करेगा तब जाके दूसरा एंटर करेगा इसके अंदर। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसी को म्यूटेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो म्यूटेक्स इस तरीके से यूज़ होता है। बाद में हम प्रैक्टिकली इसके एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन ये जो कॉन्करेंसी है ना, ये पढ़ना है तो आपको ना पूरा दिमाग में बिठाना है तो आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत। लेकिन उतना खेल तो मत बैठो, इसको फिनिश करके हम डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो उतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर इसके नाद में बैठो तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और यही सबकी परेशानी है, ये कॉन्करेंसी समझ में नहीं आता है। कौन सी भी लैंग्वेज ले लो, जावा .NET कोई भी ले लो, सबके अंदर ये कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ में नहीं आता है, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फिर भी मैं एक मास्टर लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इसके अंदर आप डीप लेवल पे चीज़ें कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें भी ध्यान में, इतने चपड़ कर दिया इंटरव्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इम्प्रेस हो जाएगा, डोंट वरी। नाउ सर वेटा और म्यूटेक्स में क्या डिफरेंस है? अब वेट वेट का और मतलब म्यूटेक्स क्या में है कि जब तक सारे एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होते तब तक वो आगे नहीं भेजता। और म्यूटेक्स का मतलब क्या है कि जो ये कोड है आपका, उसको एट अ टाइम सब एक्सेस नहीं कर सकते, एट अ टाइम एक ही एक्सेस कर सकता है, उसके लिए आप लॉक लगाते हो। सर हाँ। अब मान लो कि ये रूम है, एक रूम है, ओके। अब ये रूम में कोई एंटर करना चाहता है, लेकिन ये रूम में कोई एक आदमी ही अपना काम कर सकता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रूम में एंटर करना चाहते हैं, बहुत सारे। तो जो आदमी इसके अंदर आएगा, ये रूम के अंदर, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो ये रूम के अंदर जो भी आदमी आएगा वो क्या करेगा, रूम के अंदर घुसने के बाद लॉक लगाएगा रूम को, ताकि कोई अंदर आ ना सके, और अपना काम होने के बाद लॉक को निकालेगा, फिर दूसरा आके अंदर आ जाएगा। तो ये जो लॉकिंग सिस्टम है इसी को म्यूटेक्स कहते हैं, समझ रहे हो? म्यूटेक्स का मतलब ही क्या है, लॉकिंग सिस्टम है ना। एट अ टाइम एक आदमी काम करेगा, और जब तक उसका काम खत्म नहीं होता तब तक वो लॉक करेगा, ताकि दूसरा कोई अंदर ना आ सके, और जाते वक्त लॉक को निकाल लेगा, उसके बाद कोई अंदर। तो म्यूटेक्स का मतलब ये है कि हम यहाँ पे लॉक लगाते हैं, और इसके अंदर जो कोड है, ये कोड जो करंटली गो रूटीन रन हो रहा है वही कोड एक्सेस करेगा इसके अंदर, और जब बाहर जाएगा तब उसको अनलॉक करेगा।
उसके बाद कोई दूसरा गो रूटीन उसको एक्सेस कर सकता है। समझ में आया गंगा? ये तुम्हारा हुआ है सब्जेक्ट, तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ हुआ है तुमको। अब क्या पता तुमने क्या पढ़ाई की क्या नहीं की। ये सब तो इंजीनियरिंग का तो हॉट टॉपिक है ये तो, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर ये सब चीज़ें है, म्यूटेक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सब चीज़ें वहीं से तो आती है वहाँ यहाँ पे। चलो नंबर सेकंड है यहाँ पे RW म्यूटेक्स। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर वो बोल रहा है कि जिस दिन ये टॉपिक पढ़ा रहे थे उस दिन छुट्टी पे था। हाँ, तो एक दिन छुट्टी पे था, 2 दिन, कितने दिन? ये टॉपिक क्या कोई एक दिन का है क्या? छुट्टी पे था। एग्जाम पास कैसे हुई यार? तो मुझे वही डाउट है यार, तुमको किस गधे ने पास किया है? तुमको मतलब चैप्टर ही पता नहीं, कॉन्सेप्ट भी पता नहीं, एग्जाम में क्या लिखा होगा तुमने इसके बारे में? क्या एग्जाम में पूछा ही नहीं इसके बारे में? ये तो भाई पता नहीं, लेकिन हमारा तो ऐसा एग्जीक्यूशन हुआ है कि यार पूरा निचोड़ लिया था हमें सारी चीज़ों में। दिन रात हम ये पढ़ाई करके ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को फाड़ डाला था। इसके प्रोग्राम, प्रोसेस शेड्यूल की प्रोग्राम, 2,000 लाइन की प्रोग्राम करने पड़ते थे हमें सी लैंग्वेज में। OS के प्रोसेस शेड्यूलिंग के सारी चीज़ें, स्टैक यूज करो, क्यू यूज करो, सर्कुलर क्यू यूज करो, कितना दिमाग को दही किया था हमने यार वो MIT कॉलेज में। और वो तो आपको उस टाइम तो ऑटोनॉमस भी नहीं था, वो आपकी तो भारी भारी कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, द IIT नागनाथ पाहलगे, द IIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। क्या है यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी ध्यान दे दो, अभी एब्सेंट मत रहो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो RW म्यूटेक्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ म्यूटेक्स। ये म्यूटेक्स का ही एक वेरिएशन है दैट allows multiple reader to access a resource simultaneously. But only one writer. अब ये भी एक प्रकार का लॉकिंग सिस्टम है। ओके, अब ये क्या करता है कि एक रिसोर्स है उसको बहुत सारे लोग एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं, उसका अलाउ करता है। लेकिन जिसको उसको मतलब एक रिसोर्स है, ठीक है, तो उस रिसोर्स को लोग बहुत सारे लोग एट ए टाइम रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको राइट करना है तो एट ए टाइम एक ही राइट करेगा उसके अंदर। तो इस तरीके का जो भी लॉकिंग सिस्टम है उसी को कहा जाता है RW म्यूटेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि आपका कोई एक रिसोर्स है, रिसोर्स जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अभी हम क्या देखें कि मान लो यहाँ पे बुक है, यहाँ पे हमारी बुक, ठीक है, ये बुक है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या करता है, जिसको बुक रीड करनी है तो सब एट ए टाइम इसको रीड कर सकते हैं, ये अलाउ करता है इसको, सब एट ए टाइम रीड कर सकते हैं। लेकिन इस बुक के अंदर कुछ राइट करना है तो सब एट ए टाइम राइट करने की परमिशन नहीं देता है। एट ए टाइम एक ही बंदा उसके अंदर कुछ लिख सकता है, ठीक है। इस टाइप का जो भी लॉकिंग सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं, RW म्यूटेक्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये गो रूटीन है, मल्टीपल गो रूटीन है, गो 1, ये गो रूटीन 2, ये गो रूटीन 3 और गो रूटीन 4, ठीक है। तो सब गो रूटीन एक ही रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन उस रिसोर्स को रीड करेंगे सब लोग एट ए टाइम। लेकिन किसको उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो एट ए टाइम वन ही गो रूटीन उसके अंदर मॉडिफाई कर सकता है एट ए टाइम, ठीक है। तो इस तरह का जो भी लॉकिंग सिस्टम है उसको RW म्यूटेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इस तरीके से होगा, वेयर
म्यूटेक्स यम, और यहाँ पे इसका सिंक पैकेज है डॉट आर डब्ल्यू म्यूटेक्स, आर डब्ल्यू म्यूटेक्स, ये इसका क्या है टाइप है, ओके, ये स्ट्रक्चर है। तो आपको यहाँ पे यम डॉट आर लॉक मतलब रीड लॉक, तो ये लॉक लगाया आपने, इसके अंदर जो भी कोड है यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इसको, यम डॉट रीड अनलॉक, और रीडिंग करने के बाद उसको अनलॉक किया जाएगा। अगर राइट करना है तो यहाँ पे आप रीड ऑपरेशन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब राइट करना है तो यम डॉट लॉक और यहाँ पे राइट ऑपरेशन है और यम डॉट अनलॉक, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर मल्टीपल गो रूटीन साइमल्टेनियसली इसको एक्सेस कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको राइट ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे कोई भी एक ही गो रूटीन इसके अंदर एंट्री करके राइट ऑपरेशन कर सकता है और अनलॉक करके बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो ये होता है लॉकिंग सिस्टम, इसी को कहा जाता है RW म्यूटेक्स कहा जाता है, ठीक है। नाउ okay guys, do you want to continue or stop right now? सर आज का डेटा खत्म हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं गाइज, स्टॉप करना है चालू रखना है, बोलो फटाफट बोलते जाओ यार, क्या करना है? Stop. Okay, Enough for today. okay.